हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे पेंटॉप डीएसआर जो कैप्सूल होता है कौन से वर्ष से संबंधित मेडिसिन होती है, कौन सी कंपनी के द्वारा इस कैप्सूल को निर्माण किया जाता है और दोस्तों क्या इसकी प्राइस होती है। और दोस्तों पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के अलावा और कौन कौन सी ब्रांड में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, क्या इसके उपयोग होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से पेशेंट को इसके उपयोग करने से बचना चाहिए और कौन कौन सी दवाओं के साथ में पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल कॉन्ट्राइंडेशन कर सकता है, क्या इसकी डोज होती है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल होता है, ये एक तरह का देखा जाए तो पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और प्रोकाइनेटिक एंजाइम वर्ग की दवाओं का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो पेंटाप्रोजोल होता है वो 40 mg होता है और इसमें डोमपेरिडोन होता है दोस्तों 30 mg होता है, यानी कि दो कॉम्बिनेशन से मिलकर इस कैप्सूल को तैयार किया जाता है। अरिस्टो फार्मा प्राइवेट कंपनी के द्वारा इस कैप्सूल को तैयार किया जाता है दोस्तों। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए दोस्तों, एक स्ट्रिप होती है इस कैप्सूल की, उसमें 15 कैप्सूल होते हैं जिसकी प्राइस लगभग 220 रुपये के आसपास होती है, यानी कि आपको एक कैप्सूल लगभग 13 से 14 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों अगर इसके पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के अलावा और अन्य ब्रांड की बात की जाए तो दोस्तों जैसे कि पेंटॉप डीएसआर, पेंटोसेक डी, निकोपेंटा डीएसआर, पेंटोलूप डीएसआर, ये कुछ अन्य पॉपुलर ब्रांड होते हैं जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों कंपोजिशन सब में सेम ही होता है, पेंटाप्रोजोल प्लस डोमपेरिडोन। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के उपयोग के बारे में कि किन किन समस्याओं में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नंबर 1 पर एसिड रिफ्लेक्स, जिसे आप जीईआरडी कहते हैं। दोस्तों जब आप पेट का एसिड वापस जब भोजन नली में आता है तो उसकी वजह से आपको काफ़ी जलन का सामना करना पड़ता है, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा ये पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल को यूज करने के लिए मरीज को लिखा जाता है। तो उस समय जो जलन होती है उससे काफ़ी राहत मिल जाती है। इसके लिए दोस्तों नंबर 2 पे अपच और हार्ट बर्न। दोस्तों जब आपके पेट में भारीपन होता है, दर्द होता है, जलन होती है, तो उस समय इस कैप्सूल से देने से उस जलन दर्द से काफ़ी राहत मिल जाती है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों नंबर 3 पर गैस्ट्राइटिस। दोस्तों गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है पेट की जो अंदरूनी परत होती है उसमें सूजन आ जाती है, उस सूजन की वजह से आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने वाले महत्वपूर्ण कैप्सूल होता है। नंबर 4 पर दोस्तों पेप्टिक अल्सर। दोस्तों जो आपके पेट या छोटी आंत की जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर कोई घाव हो जाते हैं, यानी छाले हो जाते हैं या छिल जाता है, तो उस समय दोस्तों इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 में दोस्तों इरोसिव इसोफेजाइटिस, यानी कि इसका मतलब होता है एसिड के कारण जब भोजन नली में होने वाली क्षति। दोस्तों जो आपके एसिड की वजह से आपकी जो भोजन नली होती है इसको आप इसोफेगस बोलते हैं, उसमें जो कोई क्षति यानी नुकसान हो जाता है तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को लिखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो मतली उल्टी आती है आपको, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि आपको एसिडिटी या पेट में गैस बनती है तब भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। आपको खट्टी डकार आती है तब भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको एसिडिटी कारण छाती में जलन या दर्द होता है तब भी हम इस कैप्सूल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब गैस बनती है तो गैस बनने के कारण दोस्तों आपको चक्कर आ सकते हैं, तो उस समय दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के उपयोग जो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के साइड इफेक्ट जो आपको लेते समय महसूस हो सकते हैं। दोस्तों इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि मुंह सूखना, सिर दर्द, कमजोरी, दस्त, रेसेज या थकान, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आपको ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते नहीं है, और होते हैं तो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी दवाओं के साथ में इस पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों यदि आप पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल लेते हैं तो उस समय आपको ट्रमाडोल, किटकनाजोल, इरिथ्रोमाइसिन, वारफरिन, जो ये मेडिसिन है, इनके साथ में कभी भी इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से बीमारी से पीड़ित मरीज को इस कैप्सूल के उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों यदि आपको लीवर रोग है या गुर्दे की कोई बीमारी है
या ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर दोस्तों आप गर्भवती महिला हैं या स्तनपान कराने वाली महिला हैं, तो उस समय आप इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको कर सकती है। तो अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में। दोस्तों जनरली तौर पे जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल की डोज होती है वो सुबह के समय खाली पेट यानी खाना खाने से पहले दिन में एक बार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर डॉक्टर को ऐसा लगे कि दोस्तों कंडीशन ज़्यादा खराब है तो इसको सुबह शाम खाली पेट भी डॉक्टर के द्वारा लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल के बारे में। जो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।